थोड़ा जागरूकता हो, कैसे कैंसर को अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोसिस कर सकें। दूसरा चीज़ है कि कैंसर का जो जिस तरह के इलाज हैं उसमें कौन एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स कौन कौन से हैं जो हो सकता है यहाँ उपलब्ध नहीं हो, तो उसको हम लोग चेन्नई में उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो उतना दूर आ नहीं सकते, तो उसमें क्या है कि हम लोग एक सेकंड ओपिनियन दे सकते हैं, इधर यहाँ पे इन पर्सन, नहीं तो एक होता है टेलीमेडिसिन करके, पेशेंट यहीं पे बैठ सकते हैं और वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा हम लोग वहाँ पे जो भी जिस स्पेशलिटी का जो पेशेंट है उसके बारे में ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है या उसमें कुछ सजेशन, उसको क्या चेंज किया जा सकता है, इस तरह का हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। तो होल आइडिया इज़ कि एक तो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है तो उसको पूरी तरह से अच्छा किया जा सकता है। कुछ कैंसर्स हैं जो थोड़ा एडवांस स्टेज में होने से भी क्योर किया जा सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए, किनको कराना चाहिए। तो इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट करके होते हैं कुछ कैंसर के लिए, जिसमें 6 या 7 कैंसर हम लोग, जब पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं रहता है उस समय हम लोग को टेस्ट करके ये जान सकते हैं पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो ये है बेसिक। सर, ये जब फर्स्ट स्टेज में होता है, ये कैसे लोगों को ये कैसे पहचान करें कि कैंसर हुआ है, क्यों हुआ कि इसका टेस्ट कराया? कि ये एक सवाल बनता है, क्यों टेस्ट कराया, कैंसर है, कुछ इसके लक्षण उन्हें पता चले। सो कैंसर का क्या है कि मेनली अगर आप देखेंगे तो 50% कैंसर जो है वो टोबैको रिलेटेड है। तो किसी कारणवश, जैसे भी जो तंबाकू है, या तो कुछ लोग खैनी के माध्यम से खाते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट, जो भी तरीके से तंबाकू का सेवन हो, तो मेनली टारगेट पॉपुलेशन ये है। और जिन लोग तंबाकू के अलावा अल्कोहल भी लेते हैं, शराब भी लेते हैं, उनका रिस्क और ज़्यादा होता है। तीसरा रिस्क होता है कैंसर का आजकल जो बहुत ज़्यादा ये है, वो है मोटापन। मोटापन एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर है अभी कैंसर के लिए। और तीसरा चीज़ है कि एक तरह का जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ इंस्टेंट फूड है और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसके चलते कैंसर हो रहा है, बट अगर ऑलरेडी पहले से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो ये डेफिनेटली उसको कैंसर को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो पहले तो तंबाकू सेवन, ये एक जागरूकता होना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ कैंसर। तो कैसे इसको हम लोग कम कर सकते हैं? एक बार जब वो नशा चढ़ जाता है तो उसके बाद रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये जागरूकता देने की जरूरत पड़ेगी। जी, ये फिर रांची में और चेन्नई में ये कैसे हो पाएगा? किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे? चेन्नई से ट्रीट करेंगे या फिर रांची आके ट्रीट करेंगे? क्या कुछ पूरा कैसे? ठीक है, तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो हम लोग, हमारा ये है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हर महीना हम यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। एवरी मंथ आई कैन स्पेंड 2 days हियर। बाकी कोई भी ट्रीटमेंट में गैप नहीं हो। कुछ पेशेंट वहाँ आ सकते हैं, कुछ पेशेंट यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, बट कुछ फैसिलिटीज़ हैं चेन्नई में जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो बहुत एडवांस फॉर्म्स ऑफ कैंसर का ट्रीटमेंट है। तो हम लोग, जैसे हम बोले, टेलीमेडिसिन जो होता है, टेली कंसल्टेशन, दैट इज़ अवेलेबल एवरी डे। हम लोग के पास 7 days अ वीक, अगर पहले से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो हम लोग एक टाइम देते हैं जिसमें वीडियो कंसल्टेशन के अलावा सभी रिपोर्ट्स को हम लोग जांच कर सकते हैं। तो एक कंटिन्यूटी रहेगा, कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा। तो बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे हम लोग को चेन्नई बहुत सारे पेशेंट नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बंगाल से आते हैं। हर कोई इलाज करने के बाद वहाँ पे चेकअप के लिए नहीं आते हैं, या तो टेलीमेडिसिन से करते हैं या हम लोग वहाँ पे जाते हैं 2 महीने में एक बार, 1 महीने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सिचुएशन। एक चीज़ देखा जाता है सर कि जब जिन पेशेंट को कैंसर हो जाता है वो समझते हैं कि अभी ख़त्म हो गया, मतलब एक थॉट बन गया है। क्या इस थॉट को हटाया जा सकता है? कहीं कैंसर को रिकवर हो सकते हैं मरीज? इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सो बिल्कुल ये जो ये जो शब्द ही थोड़ा सा डरावना शब्द है, कैंसर तो अच्छा नहीं होगा, क्या होगा, बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बहुत सारे चीज़। एक तो इमोशनल प्रॉब्लम है, दूसरा है फाइनेंशियल इश्यूज है। तो ये सभी चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। हम लोग एक सिनेमा जाने के लिए फैमिली के साथ 2000-3000 ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन वही अगर इंश्योरेंस अगर कोई ले लेता है, आपको ताजुब होगा इंडिया में नॉट इवन 15% ऑफ द पेशेंट्स आर कवर्ड अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल इंश्योरेंस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन हर फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब इंश्योरेंस का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं ले पाते। दूसरा चीज़ है कि एक बार जो पहला ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो बार बार फिर आने का कोशिश हो सकता है। तीसरा चीज़ है कि कैंसर एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, उसको क्योर किया जा सकता है। ये मैसेज एकदम जाना चाहिए। पहले हम लोग बोलते थे सिर्फ अर्ली स्टेज में कैंसर को क्योर किया जा सकता है, अभी हम लोग बोलते हैं एडवांस स्टेज में भी कुछ कैंसर्स जो हैं, जैसे इंडिया में कॉमनेस्ट कैंसर अगर हम लोग विमेन में देखेंगे, महिलाओं में देखेंगे, तो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन। ब्रेस्ट कैंसर इज़ क्योरेबल इवन इन एडवांस स्टेजेस। सर्विक्स कैंसर अगर हम लोग स्टेज 3 को भी देखते हैं तो अभी हम लोग 60% 5 ईयर सर्वाइवल के बारे में बात करते हैं, जो 5 साल 10 साल के पहले 20% सर्वाइव करते हैं। अभी हम लोग अगर ब्लड कैंसर्स देखते हैं, ल्यूकीमियाज बोलते हैं उसको, लिम्फोमास बोलते हैं, 15-20 साल पहले सिर्फ 10% पेशेंट सर्वाइव करते थे, आजकल 70-80% ऑफ द पेशेंट्स आर क्योर्ड ऑफ ल्यूकीमिया। सो बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है कैंसर के ट्रीटमेंट में। यह एक क्योरेबल कंडीशन है और अगर सही इलाज हो तो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज प्रेस वाले लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर आदमी के पास कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सॉरी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर महादेव है और हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का अपोलो कैंसर सेंटर से। वहाँ पे हम लोग हर तरह का कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं और दुनिया में जहाँ पे भी जो मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ है ये सब अवेलेबल हैं चेन्नई में, जैसे प्रोटॉन बीम थेरेपी हुआ या साइबर